हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग निकल गए हैं चांदनी चौक के लिए, क्योंकि लेने हैं हम लोगों को लहंगे। और लहंगे भी एक बार में समझ में नहीं आते। अब देखो हम क्या लेते हैं, क्योंकि हमें निकाह के लिए तो लहंगा लेना है, और वलीमे के लिए हम देखेंगे कोई फ़र्सी टाइप ड्रेस, फ़र्सी लेंगे या फिर गाउन ड्रेस लेंगे। लहंगा नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंगेजमेंट पे एक लहंगा जा चुका है। और यहाँ पहुँच गए हम फाइनली चांदनी चौक। इतनी ज़्यादा भीड़, और क्योंकि भीड़ का एक रीज़न ये भी था क्योंकि हनुमान जयंती थी, तो जगह जगह भंडारे हो रहे थे और टेंट लगे हुए थे, कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे। और हमें जाना था यहाँ पर एक शोरूम में भी, और वहाँ जाकर देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने पहले कभी भी नहीं देखी किसी भी दुकान पर। तो अरुण वस्त्र भंडार करके कोई वहाँ पर एक शोरूम था। हम लोग वहाँ गए और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन, लेकिन वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद ज़्यादातर ना वहाँ पर ब्राइडल लहंगे इतने अच्छे नहीं थे, साड़ी और सूट ज़्यादा थे। लेकिन इतना मेला जैसा चल रहा था वहाँ पर, फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आया, और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। एक चीज़ और एक्सपीरियंस करी मैंने वहाँ पर, वो पैंडल वाले रिक्शे में पीछे बैठना, क्योंकि अम्मी और बड़ी अम्मी साथ में थी, तो वो बैठ गई थी आगे और मुझे बैठना पड़ा था पीछे। और यहाँ पर हमने सोचा एक और दुकान ट्राई कर लेते हैं लहंगे की, क्योंकि हमें अरुण वस्त्र भंडार में समझ में नहीं आए। फिर हमने सोचा यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें, क्योंकि जिस तरीके का लहंगा चाहिए था उस तरीके के लहंगे अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहे थे। हमें चाहिए थोड़ा दबका वर्क, अम्मी कह रही थी कि हम उस तरीके का लेंगे। और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे लहंगे देखने के बाद समझ में नहीं आए। फिर हमने एक दो दुकानें और देखी, उसमें भी समझ में नहीं आया। अब देखो कितना टाइम लगता है, और मार्केट में थोड़ी गर्मी भी है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और फिर हमें जब वहाँ पर, क्योंकि जब आप लहंगा वगैरह लेने जाते तो वो लोग आपको क्लिप वगैरह नहीं लेने देते, तो हम लोगों ने लहंगा और फर्सी ड्रेस भाभी के लिए ले ली थी। और हम लोग आ गए थे घर आकर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सो के उठ के हमने खाना खाने के बाद हम लग गए भाभी के सूट पैक करने, जो उनकी बरी में हम लोग देंगे। और अनम के सूट, जो कल सूट पैक करे थे वो थे पैनामनी के सूट, और आज जो मतलब ससुराल जाते हैं बेटी के, मतलब जो भी रिश्तेदारों को सूट दिलवाए जाते हैं वो सब हमने पैक करके रख दिए थे। और अब कर रहे हैं हम भाभी और अनम के सूट जो उनको देने हैं। और अम्मी 21 सूट तो भाभी को दे रही हैं और 11 सूट अनम को दे रही हैं। और उसी की सूट की पैकिंग करनी है, क्योंकि पैकिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर सारी भाभी अभी आ गई हैं बड़ी अम्मी के घर से, और खाला भी आ गई हैं। सब मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर हम सूटों की पैकिंग। और शादी का सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आप सब लोग मिलकर काम करते हैं, और इस तरीके का काम करने में आता है बहुत मज़ा। तो बस मैं, खाला, भाभी, हम सब अपना अपना जो भी सूट हैं जल्दी जल्दी पैक करेंगे, क्योंकि इतने सारे सूट हैं तो कोई भी एक बंदा तो नहीं कर सकता ये काम, इसलिए हम सब लोगों ने मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। और सूट की तय, क्योंकि इस बैग के हिसाब से सूट की तय बिठानी पड़ती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे तो एक ही सूट में इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे इसी तरीके से सारे सूट पैक हो गए। और उसके बाद हमने शुरू कर दी चूड़ियाँ पैक करनी, क्योंकि चूड़ियाँ अगर आप पैक कर देते हैं इस तरीके से तो चूड़ियाँ हिलती भी नहीं हैं और सेफ़ भी रहती हैं, क्योंकि हम सामान लेकर जाएंगे वहाँ पर चूड़ियाँ हिलेंगी, गिरेंगी। तो इस तरीके से अगर आप उनको रैप कर देते हैं तो इससे चूड़ियाँ गिरती भी नहीं हैं और ठीक भी रहती हैं। इस तरीके से हमने पन्नी चढ़ाकर इनको पूरा पैक कर दिया है, और वापस से ढक्कन लगा के रबड़ लगा दी। तो सारी चूड़ियाँ हमने इसी तरीके से पैक करी, जो देने की थी वो भी, जो भाभी की थी वो भी, और जो अनम की थी, अनम के सूटों के साथ की चूड़ियाँ ली थी भी, सब हमने इस तरीके से, मतलब जो रैपिंग वाली पन्नी आती है उस तरीके से सारी चूड़ियों को कर दिया पैक। और अभी भी हमारा मार्केट का काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो हम लोग दिन में मार्केट जाते हैं और फिर रात को इस तरीके का अपना छोटा छोटा काम करते हैं। इन कामों में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी भी मार्केट का काम रह गया, क्योंकि हम जो लहंगा और वो लेकर आए हैं रिसेप्शन की ड्रेस, उसकी भी चूड़ियाँ लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेनी है। और अभी अपनी शॉपिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। फिर बस अब 15-20 दिन बचे हैं, तो अब हम अपनी शॉपिंग करेंगे शुरू, क्योंकि अभी ये काम हो जाएगा ख़त्म। ये मेन काम है तो इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मियाँ हैं तो कूलर पंखे चल रहे हैं और पन्नी रुक नहीं रही। 2 जने मिलकर इस तरीके से पैक कर रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है।
और थोड़ा ही काम बचा है, तो बस इस तरीके का काम फ़ोन से हम लोग कर लेते हैं। और ज़्यादा रात हो जाती है, फिर हम ऐसे ही छोड़ के सो जाते हैं और उसके बाद सुबह में फिर से यहाँ की सफाई करनी पड़ती है, सारा संगवाना पड़ता है, क्योंकि अब नेक्स्ट डे के लिए भी काम रखना पड़ता है। और इधर भाभी भी कर रही है चूड़ियों की पैकिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ थी, क्योंकि भाभी के सूटों की चूड़ियाँ अलग, जो पैनामनी के सूट दिए हैं उसमें भी अम्मी ने कुछ सूटों की चूड़ियाँ ली हैं, वो भी हैं, और भाभी के भी इतने सारे सूटों की चूड़ियाँ हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट